नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ट्रिपल तलाक समस्या अपनी जगह है, शरीयत का हवाला देकर बचने की बात अपनी जगह है। वजह भी कई हैं, तो मुसलमान औरतों के हिस्से का एक जो बड़ा हिस्सा है, उनका जो दर्द है वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब उन्हें एक बड़ी ताकत मिल रही है और यह ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। यूपी के महोबा में माहौल था तो मौका भी था। सो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि वो मुसलमान बहनों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। रैली परिवर्तन की थी, इसलिए सियासी चश्मे से भी देखा गया और शायद आगे भी देखा जाता रहेगा। तो महोबा में प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कहा कि वो मुसलमान औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस पर एक रिपोर्ट हम दिखाएं, उससे पहले अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की काम्या मल्होत्रा इस वक्त हैं, अनिला सिंह बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक रिपोर्ट आप देखिए कि क्यों आज इस मुद्दे पर इस चर्चा की जरूरत पड़ी है। उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। उम्मीद थी कि विकास की रेस में पिछड़ गए बुंदेलखंड का स्थानीय मुद्दा पीएम की स्पीच में हावी रहेगा। मोदी ने स्थानीय समस्याओं को भी उठाया, लेकिन अचानक ट्रिपल तलाक का जिक्र कर सबको चौंका दिया। इस मुद्दे को महिलाओं की समानता के हक से जोड़ा और कहा कि उनकी सरकार भेदभाव नहीं होने देगी। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। इससे तो किसी को विरोध नहीं है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और वुमेन एक्टिविस्ट मोदी के इस बयान को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक तरफ बोल रहे ये राजनीतिकरण करना नहीं करना, और बोल रहे कि मुस्लिम महिला को उनके साथ इनजस्टिस हो रहे, अनजस्टिस हो रहे, तो उसको एड्रेस करना है। ये बोल के प्रधानमंत्री ने खुद इस मुद्दे को राजनीतिकरण कर रही है। वैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है कि शरीयत में दखल अंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा महसूस होता है कि मरकजी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए कोशा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीजों की तरफ हो। बीजेपी ट्रिपल तलाक को लेकर मोदी के विरोध को बेमानी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की मंशा महिलाओं को उनका वाजिब हक दिलाना है। ये जो मुद्दा है ट्रिपल तलाक का, ये कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है और इसी चीज को प्रधानमंत्री ने मैसेज देने की कोशिश की है लोगों तक। वैसे लोग जो इसको एक कॉम्युनल इशू बना रहे थे और ट्रिपल तलाक के इशू को हिंदू मुस्लिम का इशू बना रहे थे। दरअसल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर 3 तलाक और 1 से ज्यादा विवाह का विरोध कर चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ कर चुका है कि वो शरीयत में लिखी हुई चीजों से कोई समझौता नहीं करेगा। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। सरकार की तरफ से अदालत में पहले ही हलफनामा दिया जा चुका है और अब महोबा की रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वो मुसलमान बहनों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बहरहाल चूंकि मौका ऐसा है कि इसे इस तरीके से देखा जा रहा है और इसमें सियासत देखी जा रही है, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काम्या मल्होत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय, किसी एक मजहब, किसी पूरे देश के हैं, सबके हैं, और जब वो मुसलमान औरतों के हक के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म करने की बात करते हैं महोबा में, तो उसे सियासी चश्मे से देखे जाने की जरूरत क्यों लग रही है आप लोगों को? वो इसलिए लग रही है क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, सब जुडिस है। तो उनको एक इलेक्शन रैली में, और यूपी में जहां इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है बताइए? वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मुस्लिम वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, बिल्कुल ये सियासी बात
इसको पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश की जा रही है। बहुत साफ जाहिर होता है, अगर जैसे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स को भी एक पॉलिटिकल, उसमें से भी पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश करी। जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं उनके ऊपर ट्रिपल तलाक पे रहते पूरे यूपी में अपनी पीठ थपथपाते नहीं थके। अब मोदी जी जो है ट्रिपल तलाक का मामला उठा रहे हैं एक इलेक्शन रैली में, जो ऑलरेडी पेंडिंग है, सबजुडिस है, विचाराधीन है, उसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है इलेक्शन रैली में? ये आप मुझे बताइए। उन्होंने तो सरकार का स्टैंड ही बताया ना। क्लियर है कि वी बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, हमेशा से करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ये कांग्रेस का स्टैंड है। और ठीक आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव है, ऐसे में वहां से उस प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो साफ जाहिर होता है इस वक्त मौजूद है। ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया, अब क्यों उठा रहे हैं? काम्या जी ठीक है, ये मुद्दा अब अनिला जी के पास अब जाना चाहूंगा मैं। रैली में ये बात करने की क्या जरूरत है? जो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है काम्या जी, उसके ऊपर अभी तक जजमेंट अनिला नहीं जी आई है, ये जो और जो भी जजमेंट आएगा हम सबको उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, इसको आप इलेक्शन रैली से क्यों और इलेक्शन में क्यों बोल रहे हैं, ये बताइए। ठीक है अनिला जी, ये सिर्फ कांग्रेस का एतराज नहीं, ये एतराज और कई तरफ से उठाया गया। इसमें इसकी वजह थोड़ी सी वाजिब नजर आती है, इसको अगर आप गौर करें, समझे तो एक अच्छा खासा वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को हो चुका है। अभी कोझिकोड का वाकया अगर आप छोड़ दें, जब उन्होंने मुसलमानों को लेकर के पहली दफा उन्होंने कुछ कहा, और अभी महोबा में जाहिर सी बात है चुनाव होने वाले हैं, इसमें इस पूरे बयान को अगर शक के नजर से देखा जा रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है? एक क्वेश्चन इस पर अगर खड़ा किया जा रहा है तो देखिए, ऐसा है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई, सीपीएम, कोई भी विरोधी दल आज की तारीख में हो, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टीका टिप्पणी करें, तो ये साफ सिद्ध हो जाता है कि ये पार्टियां जो हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है, धर्मनिरपेक्षता, उसमें विश्वास नहीं रखती हैं। कांग्रेस जो है 60 वर्ष इसने यहाँ पर राज किया, अगर ये वाकई में हिमायती होती हमारी मुस्लिम बहनों की, तो अब तक ये ट्रिपल तलाक जैसी बहुत ही, मैं ये कहूंगी कि आदिकाल जैसी एक जो परंपरा है, इसको समाप्त करवा चुकी होती। प्रधानमंत्री जी जो हैं पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, पूरे देश की भलाई किस चीज में है उसका विचार करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है यहाँ समाप्त होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। वो जानते हैं अनिला जी, ठीक है, अच्छी बात है, एक कि 2-2.5 सालों का वक्त गुजर गया। मेरी बात पूरी हो काम्या जी, और दूसरी बात ये है, इनको काम्या जी शांत रहे और हुसैन साहब मेरी बात पूरी हो जाने दी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी, शायद इनको जानकारी नहीं होगी कि कोर्ट ने अपना भारतीय जनता पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी से ये विचार मांगे थे, तो उसने जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसने अपना हलफनामा जो है वो दाखिल किया था अपनी तरफ से। जी, सरकार से अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्ट्री ने या एनडीए की मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से हलफनामा नहीं दाखिल किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो दिया गया है। और इसको एक अच्छे नजरिए से क्यों नहीं देख रही है? मैं देख रही हूँ कि जो हमारी कांग्रेस की बहनें बेहद क्योंकि मौका अनिला जी परिवर्तन रैली का लग रहा है कि अगर हम मुस्लिम बहनों की तरफ, आप ये बताइए, इसका जवाब दीजिए कि इलेक्शन रैली में चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि स्वयं हमारे डिफेंस मिनिस्टर अगर हमारे, और दूसरी बात काम्या जी, शायद आपको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। देखिए काम्या जी और अनिला जी, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो पूरा देश जो आपको इस वक्त सुनना चाह रहा है वो कोई सुन नहीं पाएगा। जरा इस चर्चा में मैं एजाज अहमद कासमी साहब को जोड़ लेता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, लंबे वक्त से इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं। एजाज साहब, मैं आज ट्रिपल तलाक हटाया जाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया महोबा में, इसे आप कैसे देखते हैं? आप इसे उन औरतों के हक की आवाज के तौर पर देखते हैं, या इसको वाकई जो सियासी चश्मे से जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप भी इसमें सियासत देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही दिन से मैं कह रहा हूं कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सियासत है,
आज से नहीं, तकरीबन 6 महीना पहले से जब सारा मतलब जब बयान नहीं आया तो उससे पहले सबसे पहला जब पिटीशन दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सारा ने दाखिल किया था और उसके बाद ये बहस शुरू हुई थी। उसी वक्त हमने कह दिया था कि ये दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है, इसलिए नहीं देखिए उसको इससे जोड़ के आपको देखना होगा। मैं बताता हूँ आपको, सारा जिस वक्त वो एक ऐसे गाँव से ताल्लुक रखती है जिसने कभी जो है अपना तहसील या थाना या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी नहीं देखा होगा, उसको ये VHP के लोग या RSS के लोग जो डायरेक्ट वहां से उठा करके और सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं और VHP के डायरेक्ट ऐसे ऐसे लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर्स उसका सपोर्ट करते हैं और बाज़ाब्ते कोर्ट में उसकी पैरवी करते हैं। उसी वक्त ये सारा मामला साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं इसको जो है इस तरीके से माहौल बनाने की साजिश हो रही है कि इसके पसे पर्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ, उसके अगले ही महीने 1 महीने के बाद ही, याद होगा बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, कि लॉ मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता लॉ कमीशन को लेटर लिखा, जबकि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है, उसके बावजूद उसको लेटर लिख करके इस बात पर मजबूर किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर किया जाए। ये उसे आपको जोड़ के देखना होगा, आपको ये सारी चीजें एक साथ कनेक्शन। एक दूसरा एक सवाल मेरा, आप जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, चलिए ये सीधा सीधा मसला कुछ ऐसा है कि आप उसमें एक पार्टी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ ही का ये मैटर ही है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें ना गवर्नमेंट को आना चाहिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कोझिकोड में मुसलमानों को लेकर जो कुछ कहा, क्या उस पर भी आपका भरोसा नहीं कि प्रधानमंत्री वाकई देश में मुसलमानों की हालत को बेहतर करना चाहते हैं? ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री है, यकीनन उनको अगर मुसलमानों की पसमानदगी का एहसास है तो उसके लिए प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए उनको। यहाँ तक कि हमारे अलीगढ़ के जो ब्रांचेज कायम हुए थे, जहाँ किशनगंज में जहाँ सबका अभी तामीर का काम रुका हुआ है, वो सबकी तामीर करनी चाहिए। आज अगर वो महुआ में उन्होंने जो अगर तकरीर की है तो उस पर मुस्लिम महिलाओं के मुतालिक अगर इतना ही ज्यादा उनके दिल में था या उन पर जुल्म हो रहा, तो उनके मुतालिक 2-4 डिग्री कॉलेज, 2-4 इंटर कॉलेज या वहां पर कोई यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान करके आते, तब समझा जाता कि हाँ मुस्लिम महिलाओं के तहत यकीनन उसकी पसमानदगी को लेकर, उसके बैकवर्डनेस को लेकर के फिक्रमंद है। ये क्या कि उस पर जुल्म हो रहा है, उस पर ये हो रहा है। मैं तो कहता हूं प्रवक्ता जी यहाँ मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं, दामन को जरा बंद कबा देख, प्रवक्ता जी जरा देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी को अपने घर को भी झांकना चाहिए। महिलाओं को तलाक दे करके आजाद कर देना बेहतर है या उसको घर में बंद कर देना बेहतर है कि वो दूसरी शादी कर सकती है? हिंदुस्तान में ऐसे कौन से कॉलेजेस हो गए हैं जहां पर केवल ये होगा कि हिंदू बच्चे पढ़ेंगे या मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे? अरे हिंदू मुसलमान में सिर्फ महिलाओं के लिए कॉलेज कायम तो किए जा सकते हैं, सिर्फ गर्ल के लिए गर्ल इंटर कॉलेज नहीं है क्या? गलत बात है। अरे ना तो संविधान की कोई जानकारी, मुसलमानों के लिए नहीं तो कम से कम सिर्फ महिलाओं के लिए तो कायम किया जा सकता है। महिला यूनिवर्सिटी नहीं कायम की जा सकती है क्या? महिला कॉलेज नहीं कायम किए जा सकते हैं क्या? स्टेटस के कॉलेज नहीं काम किए जा सकते हैं क्या? महिलाओं के लिए ऐसा कॉलेज खुलवा दीजिए जिसमें कि केवल मुस्लिम महिलाएं पढ़ें। माइनॉरिटी स्टेटस का कॉलेज नहीं काम हो सकता है? देखिए जो आप मुस्लिम बहनें हैं उनका लिटरेसी रेट देखिए, तो लिटरेसी रेट दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर इतनी ज्यादा तो लिटरेसी रेशो को ऊपर करने के लिए क्या कर रहे हैं? आगे बढ़े और संविधान के अनुसार सारे कार्य होंगे। हमारे देश में जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है अनिला जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस भरोसे की बात मैंने सवाल के तौर पर एजाज साहब से पूछी कि क्या वो भरोसा प्रधानमंत्री में कायम हो सका है, जिस पार्टी से लगातार ये एक बात कही जाती रही कि मुसलमान जो तबका है वो उनसे दूर रहता है, उसी भरोसे को कायम करने के लिए मुस्लिम पंचायतों की शुरुआत हुई, लेकिन क्या उस मकसद के कुछ करीब तक पहुंच रहे हैं आप? क्यों आखिर शक की निगाह से देखा जाता है इन सारी चीजों को? हुसैन साहब, आप एक सर्वे करवा लीजिए हमारी मुस्लिम बहनों का और वो कहेंगे कि हमारा भाई है मोदी, उसने हमारी चिंता करी। आप ये देखिए ना, स्काइप पे आप तलाक करके तलाक कर दीजिए, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, किसी भी प्रकार से, क्योंकि उनको खुद भी शायद इतनी कुरान की जानकारी नहीं है इन लोगों को जिस प्रकार से तलाक दे देते हैं अपनी बीवियों को, और वो मारी शाहबानों से लेके शायरा बानों तक हम पहुंच गए। कांग्रेस ने हमेशा प्रताड़ित किया है, हमेशा ऐसी चीजें करी हैं जो मुस्लिम बहनें हमारी वो पीछे हट कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने जो कुछ किया था वो मुस्लिम बहनें भूलेंगे नहीं। और हाँ, आज मैं कहती हूं कि अगर तलाक खत्म हो जाता है तो मुस्लिम बहनें हमारी सदा मोदी जी को याद करेंगी कि एक ऐसा इससे जुड़ी एक चीज मैं जरा एजाज साहब, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए आप। एजाज साहब, क्या सरकार की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कोई बातचीत करने, कोर्ट के अलावा मैं बात कर रहा हूं, सरकार की जानिब से भी आप लोगों से बातचीत करने की कोई कोशिश की गई?
नहीं, अब कोशिशें हो रही है, सरकार की जानिब से भी बातचीत की पहल हो रही है। असल में ये देख लीजिए, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा बीजेपी वालों का कि 1947 के बाद से आज तक मुसलमान कभी इतना यूनाइट नहीं हुए जितना आज की तारीख में मुसलमान यूनाइट हो चुके हैं इस इशू को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। हिंदुस्तान की तारीख में कभी इतना यूनाइट नहीं हुए। एक एक आदमी अभी जो है 8 से 10 करोड़ सिग्नेचर, 8 से 10 करोड़ सिग्नेचर अभी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेश किया जाएगा। 8 से 10 करोड़ सिग्नेचर। आप लोग तो सिर्फ 50,000 सिग्नेचर की बात करती हैं जो मुस्लिम महिला आंदोलन ने कहां से ले आई है। यहां कहा गया था 10 करोड़ सिग्नेचर का टारगेट है जो अभी पेश किया जाएगा। और इस तरह से इत्तेफाक है कि कहीं जितने स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के, सबके सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए इस इशू को लेकर के। यहां तक कि आप लोगों ने जो एक अलग से सूफिया कॉन्फ्रेंस करके सूफिया का अलग ग्रुप बना लिया था, वो भी इस इशू पर जो है साथ आ गए और जो है डायरेक्ट आंख दिखाया सरकार को कि अगर शरीयत में मुदाखलत की कहीं कोशिश की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीला सिंह जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, तलाक के हवाले से मैं एक बात क्लियर कर दूं, सुन लीजिए फिर सुन लीजिए। तलाक के हवाले से एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जितना तलाक के बारे में आप कहती है कि बंद होना चाहिए या गलत है, उससे कहीं ज्यादा मैं कहता हूं कि ट्रिपल तलाक गलत है। ट्रिपल तलाक के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा मैं कंडम करता हूं, आपसे ज्यादा। मुस्लिम महिलाओं को फिर परेशानी का है, खुद ज्यादा जानते हैं। तो फिर परेशानी का है जब आप खुद ही इन लोगों ने उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे जो इनका एजेंडा था, उस एजेंडा को अक्सरियत को दिखाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो हिंदुओं को पोलराइज गलत रीतियां जो है वोट बैंक की पॉलिसी के तहत कांग्रेस ने आपका साथ दिया है। कुछ नहीं है, अब ये नहीं होने वाला, कुछ नहीं है सिवाय यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने के। ठीक है काम्या जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सियासत है। जी मुझे मौका दीजिए एक बात कहने के पास आ रहा। काम्या जी, मैं ये सवाल है आपसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद अपनी बात भी कह दीजिएगा। ने ही एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़वाने का काम, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाने का काम, जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, हेट पॉलिटिक्स है, उसमें ये यकीन करते हैं। इनके सारे जो मंत्री हैं, सांसद हैं, पिछले 2.5 साल से आप सब उनकी बयानबाजी देख लीजिए किस तरीके से बोल रहे हैं। आज ये एक एक चीज को मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन आ रहा है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और स्वयं हमारे जैसे इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि स्वयं हमारे प्लीज हमारे स्वयं डिफेंस मिनिस्टर, अगर जो हमारे शहीद जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं उनको उनसे वो पॉलिटिकल माइलेज उठा सकते हैं, तो आज उन्होंने ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है, आज वो हिमायती हो गए हैं मुसलमान बहनों के बारे में बात कर रहे हैं मोदी जी। पहले क्यों नहीं किया ये सब उन्होंने? ये बताइए आप कैसे कह रही हैं? गरीब को और गरीब बनाने वाली पार्टी। खत्म तो कर लेने दीजिए। व्हाइल आई एम टॉकिंग यू आर आल्सो स्पीकिंग। तो ना आपको सुन पाएगा कोई, ना मुझे सुन पाएगा। आप अपने सारे जो मंत्री हैं और जो आपके सांसद हैं उनकी बयानबाजी पिछले 2.5 साल से आप देखते रहिए कि क्या क्या बोल रहे हैं वो। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वा रहे हैं। हेट पॉलिटिक्स, डिविसिव पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स। मेरा सवाल ये है कि जो यही होता रहा है। वरना एक बात आप बताइए कि इस मुद्दे को एक इलेक्शन रैली में उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है काम्या जी, यूपी का इलेक्शन आ रहा है, मुसलमान बहनें याद आ रही हैं। आप लगा रही है, क्या हो रहा था? काम्या जी ये बोल दीजिए। काम्या जी, जो इल्जाम आप लगा रही बीजेपी सुनिए, पर, दिस इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, तो उनको ये बात इलेक्शन में उठाने की क्या जरूरत है, मुझे ये बताइए आप। कौन सा इलेक्शन? और जहां तक सुनिए, जहां तक 4 महीने हैं और अगले साल जो है 4 सिविल स्टेट्स कोड के की इलेक्शंस बात होने है, वाले वो हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के तहत इट इज एन आइडियल। 3-4 स्टेट्स के यहाँ पे इलेक्शंस होते ही होते हैं और 5वें साल जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? इस साल का पहला इलेक्शन हो रहा है, ये देश का पहला इलेक्शन हो रहा है। तो मतलब ये मुद्दा उठाना चाहिए। आज 2.5 साल के अंदर तो ये मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, तो आज वो जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है और आज उनको वो मुसलमान बहनें जो है वो याद आ रही है। काम्या जी एक मिनट जरा। बिल्कुल, अनिला जी, हर चीज से, एजाज साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुद्दे पे आप पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाह रहे हैं। काम्या जी प्लीज जरा सा सही तरीके से बात जरा सा सीरियसली ये सोचिए कि प्रधानमंत्री जी मुस्लिम महिलाओं की फिक्र कर रहे हैं और स्पीच दे रहे हैं। यकीनन बहुत अच्छी बात है, फिक्र करनी चाहिए। एज ए पीएम जो है उनको हर एक की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने घर में भी झांक करके देखा कि एक महिला की हालत उनके घर में क्या हो रही है?
घरचे ये पर्सनल मैटर है, ये अलग नहीं ये पर्सनल मैटर है, लेकिन ये देखना चाहिए कि 3 तलाक बेहतर है, 3 तलाक दे करके लड़की को आजाद कर देना दूसरे निकाह के लिए ये बेहतर है, या इस तरीके से कि ना हम उसको तलाक देना आजाद करें। लोकनायक है, देखिए ये भी हमारा जाती मामला है, ट्रिपल तलाक हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है ना, वो दूसरे कौम से कोई लेना देना नहीं, वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। नहीं ये भी वो भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं, जब महिला पर जुल्म की बात आती है तो वो महिला ज्यादा ये महिला ज्यादा ठीक है। एक मिनट एजाज साहब, सारा तो कम से कम दूसरा शादी भी तो कर सकती है, एजाज साहब दूसरी शादी कर सकती है। ठीक है एजाज साहब, अनिला जी 1 मिनट रुकिए। काम्या जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रही कि वो जिस तरह की सियासत करते हैं, ये बात आप अवाम के बीच लेकर के जाएं, उनको समझाएं, उनको समझाना चाहिए आपको। यहां टीवी डिबेट में सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, कितना आप उनको समझा पाए इस सवाल ये है, क्योंकि वहीं से वोट आने हैं फिर आपके पास। जो राहुल जी की यात्रा है उसमें उन्होंने साफ कहा है और बहुत दफा कहा है कि मोदी जी का काम यही है कि एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़वाना, जैसे मैंने पहले कहा एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना, डिविसिव पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, कम्युनल पोलराइजेशन, सारी बातें कही हैं और कह रहे हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि दैट इज द ट्रूथ और वही दर्शा रहा है। आप लोग बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हैं उसका आप इलेक्शंस में इस्तेमाल करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात ही नहीं हो सकती है कि जो आर्मी को आप अगर पॉलिटिक्स में घसीट रहे हैं इस तरीके से, तो आज काम्या जी राहुल गांधी तो हमारे जो शहीद हैं उनको खाट में खड़ी हो गई है, आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता। आप मुद्दा उठाना चाह रहे हैं तो फौजियों के लिए कहते हैं कि खून की दलाली करने वाली बात करते हैं, उन्हें तो खुद ही नहीं पता रहता वो बेचारे किस विषय में क्या बोल रहे हैं, उन्हें ना तो आलू के विषय में पता है ना। सुनिए मैं आपको समझा दूं एक बात, खून की दलाली सुनिए, वी आर नॉट, हम लोग कोई अनपढ़ या हम कोई इलिटरेट लोग नहीं है, उनका साफ मतलब खून की दलाली से था कि जो हमारे शहीद देश के लिए, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी खून की दलाली आप कर रहे हैं। इसका बहुत चलिए ठीक है, ये मुद्दा हमारा आज का नहीं है, हम बात सिर्फ कर रहे हैं ट्रिपल तलाक पर, और इसको किस तरीके से सियासी तौर पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, सवाल ये है। अनिला जी क्या आने वाले वक्त में घसीट रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में और रैली होने वाली है, खून की दलाली नहीं हुआ तो और क्या हुआ? आप लोग उनके घरों तक नहीं गए हैं, उनको कंडोलेंसेस ऑफर नहीं करी हैं और आप अपनी पीठ थपथपाते नहीं रुक रहे हैं। ठीक है काम्या जी, वो विषय नहीं है आज हमारा, शर्म की बात है बिल्कुल, किसी और दिन उस विषय पे हम बात कर लेंगे। कर रहे हैं आप काम्या जी अनपढ़ नहीं है कि उनकी जो राहुल जी ने बोला है वो हम समझ ना सके कि क्या कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। अरे छोड़िए, आप मुस्लिम बहनें अनिला जी आंसू रो रही हैं खून के, उनके विषय में बात करिए काम्या जी। हाँ मैं ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। जो अनिला जी सवाल उठ रहा है वो इसी वजह से उठ रहा है कि एक सियासी प्लेटफॉर्म था, ये बात कही, एक सियासी प्लेटफॉर्म था। अक्सर हमने आप लोगों से सुना है, तो मैं एक मिनट काम्या जी करना चाह रही हूँ। काम्या जी अक्सर हमने अनिला जी आप लोगों से सुना है कि ये मामला भाई अदालत में है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, और प्रधानमंत्री एक सियासी मंच पर थे, एक सियासी प्रोग्राम का हिस्सा थे, वहां से इस तरह की जो उन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर के जो बात की, इस वजह से इस पर यह क्वेश्चन उठ रहा है। क्या कहीं से कोई गुंजाइश है कि आने वाले वक्त में इस चीज पर बात ना हो? नहीं हुसैन साहब, हम ये नहीं कहते कि हम कमेंट नहीं करते। अब राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पर ऐसा तो नहीं है, मैं भी कितनी सारी डिबेट्स में बैठी हूँ, आपके चैनल पे भी डिबेट्स में बैठी हूँ, पर हम ये जरूर कहते हैं कि हमें इंतजार है कि जो फैसला आएगा वो राम लल्ला के मंदिर बनने के हक में आएगा। इसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं, और ट्रिपल तलाक का जो फैसला है हम ये सोचते हैं कि मुस्लिम बहनों के हक में आएगा। नहीं, ये तो ट्रिपल तलाक तो हमारा इंटरनल मामला था, इसमें आपको पार्टी बनने की जरूरत क्या थी? हम अपने हाथ में सरकार को तो इनकार कर देना चाहिए ना कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है केंद्र में, बहुत कम वक्त बचा है, राय पूछेगा सुप्रीम कोर्ट तो क्या राय नहीं देंगे? अगर मांगा हल्फनामा तो उसमें क्लियर कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट राय मांगेगा तो राय नहीं देंगे क्या? इतनी सारी मुस्लिम बहनों ने अपनी पिटीशंस दाखिल की हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार से राय मांगेगा तो चलिए एक फाइनल रिएक्शन एजाज साहब, वक्त बहुत कम बचा है। अनिला जी बहुत कम वक्त बचा है, तो जरा सा एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। काम्या जी एक फाइनल कमेंट दीजिए आप कि क्या वाकई ये सिर्फ सियासत है या वाकई मुसलमान औरतों के लिए कुछ दर्द है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं?
सिर्फ सियासत और सिर्फ सियासत, मैं यही कहूंगी, क्योंकि वरना इलेक्शन की रैली में ये मुद्दा उठाने का कोई मतलब नहीं बनता, जबकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इट इज पेंडिंग। जैसे हमने भी कहा, हम अपना स्टैंड बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, हमेशा से करती आई है, करती है और करती रहेगी, और हम किसी का सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबका व्यू लेना चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसके बाद ये फैसला होना चाहिए, और हमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है, जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में सती प्रथा खत्म हुई है, बाल विवाह प्रथा खत्म हुई है, उसी प्रकार से मैं चाहती हूं कि जो ट्रिपल तलाक की प्रथा है वो समाप्त होनी चाहिए, जिससे कि हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो अपना जीवन जो है, जो इनसिक्योरिटी में बिताती हैं, उससे उनको निजात मिल जाए। ठीक है, एजाज साहब एक फाइनल कमेंट आपके, फिर मैं अपने शो को अल्लाह खत्म के फजल से आज भी तलाक का रेशियो दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में सबसे कम है। जो 11 का सेंसस है उसके मुकाबले में देख लीजिए कि तलाक का रेशियो मुसलमानों में सबसे कम है, सबसे कम ब्रेकअप होता है। उसके बावजूद एक भी सिंगल अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, हम चाहेंगे कि वो ना हो। 3 तलाक बुरी चीज़ है, उससे हमारी कम्युनिटी को भी बचना चाहिए, लेकिन उसको इस तरीके से उसका सियासी इस्तेमाल करना, मुल्क में 2 कम्युनिटी को बांटने की कोशिश करना, यकीनन हम इसकी कतरन जो है हौसला अफजाई नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ सियासत है बल्कि इंतहाई घटिया दर्जे की सियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब स्टूडियो तक आने के लिए। अनिला जी, काम्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल प्रधानमंत्री ने महोबा में जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को लेकर के अपनी बातें कही, उसको सियासी तौर पर देखा जाना एक अलग का मुद्दा है, लेकिन मैं आपको यह भी साफ साफ करता चलूं कि हिंदुस्तान के अंदर ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक बड़ा बदलाव किया गया था, और अब ऐसी क्या मुश्किल है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, उस पर अलग से हम बात कर सकते हैं। लेकिन दो जो एक बहुत बड़ी चीज है, एक सियासी और एक असुरक्षा की भावना, और एक जो मजहब के अंदर जो एक तरह का बवंडर खड़ा होगा, वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन उस चीज को लेकर के जिस तरह की सियासत हो रही है, वो शायद इस पूरे मामले को एक अलग रुख पर भी लेकर जा सकती है। नमस्कार।